JNVST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन हर वर्ष NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा किया जाता है। देश के 660 से भी ज़्यादा नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश हेतु इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट आयोजित करवाए जाते हैं, जिसमें लाखों विद्यार्थी इन परीक्षाओं में भाग लेते हैं और हर स्टूडेंट का सपना होता है नवोदय के पेपर में पास होना। तो आइए जानते हैं नवोदय में पास होने के 10 आसान तरीका। नंबर 1, सिलेबस का एनालिसिस करें। एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले आप बच्चों को सबसे पहले इसके सिलेबस का पूरी तरह से विश्लेषण कर उसकी जानकारी बच्चों को दें। अगर पेरेंट्स ग्रेजुएट नहीं है तो बच्चों को ट्यूशन भेजें ताकि एग्ज़ाम में किस टाइप की क्वेश्चन आते हैं इसको समझ सके। सिलेबस का एनालिसिस करने से उनको उस विषय को जानने में मदद मिलेगी जिसे उनको अध्ययन करना है। इसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का वेटेज जानने के लिए JNVST का कक्षा 6वीं और 9वीं के एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी दें। नंबर 2, टाइम टेबल बनाकर स्टडी करें। सिलेबस की जानकारी देने के बाद आप बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि आप बच्चों के मजबूत और कमज़ोर विषयों के अनुसार टाइम का बंटवारा करें। टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें बार बार चेंजेस न करें और टाइम टेबल का फॉलो हर हाल में करवाएं। पढ़ाई के दौरान हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक जरूर रखें। नंबर 3, एग्ज़ाम की तैयारी कब करें। नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम अधिकतर मार्च अप्रैल में होता है। पिछले वर्ष अप्रैल में और इस साल भी अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके लिए बच्चों को कक्षा 6वीं के लिए कक्षा 5वीं के सत्र की शुरुआत से ही और कक्षा 9वीं के लिए कक्षा 8वीं के सत्र की शुरुआत से ही तैयारी करवाना शुरू कर देना चाहिए। विद्यार्थी कमज़ोर है तो और भी पहले शुरू कर देना चाहिए। इससे सही समय में बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो जाता है। नंबर 4, रट्टा बिल्कुल न मारें। इस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान ध्यान रखें कि बच्चे विषयों को रट्टा बिल्कुल न मारें। इसकी जगह उसे समझने की कोशिश करें। गणित के सूत्रों का नोट बनाएं और उसे बार बार देखें। वहीं तर्क शक्ति परीक्षण के प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। लैंग्वेज को खेल खेल में याद करें, तभी सफलता मिलेगी। नंबर 5, गणित विषय पर जोर दें। गणित विषय पर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में बच्चे अधिकतम गणित विषय पर सवाल को अच्छे से नहीं बना पाते हैं। इसलिए जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो गणित विषय पर ज़्यादा फोकस करें ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ जाए और 25 अंकों में से कम 20 से 22 अंक हासिल करने का टारगेट बनाएं। नंबर 6, बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए बुक्स जरूर रखें। कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश पाने के लिए बुक्स का होना बेहद ज़रूरी है। इस समय बच्चों की उम्र बहुत ही कम रहती है तो वह पढ़ाई में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसलिए उनको एक ऐसे अच्छी बुक के माध्यम से पढ़ाई करवाना चाहिए जिसमें किसी गणितीय सवालों को हल करने के लिए चित्रों द्वारा या तर्क शक्ति के सवालों को हल करने के लिए चित्रों द्वारा बहुत ही सरल रूप में दिया गया हो। यानी कि ऐसे बुक का चयन करें जो सरल भाषा में बच्चों को समझाए और पेरेंट्स को भी समझ आ जाना चाहिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने में कम से कम 1 या 2 अच्छी सी बुक का इस्तेमाल ज़रूर करें। बुक्स का इस्तेमाल करने से हमें सिलेबस में क्या क्या है, सवाल की रूपरेखा क्या क्या है या कोई सवाल को किस तरीके से पूछा जा सकता है यह पता चल जाता है। इसलिए बुक्स के माध्यम से बच्चों की तैयारी करवाएं। नंबर 7, टॉपिक समझ ना आए तो दूसरों से मदद ले। सिलेबस की पढ़ाई के दौरान अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो बेझिझक दूसरों की मदद ले। इसमें आपके पिता, माता, भाई बहन और शिक्षक हो सकते हैं। साथ ही अपने अनुभव का उपयोग करने के लिए JNVST परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले वरिष्ठों से बात करें और स्टूडेंट ज़्यादा कमज़ोर है तो बच्चों को ट्यूशन दे। नंबर 8, अभ्यास पुस्तिका से हल करवाएं। गणित और तर्क शक्ति के विषय में अगर आप अभ्यास पुस्तिका का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बच्चों को सवाल याद हो जाएगा। इसलिए पुस्तक में जैसा सवाल दिया गया है इस तरह से अभ्यास पुस्तिका बनाकर बच्चों को हल करने को दें। या आप मार्केट से भी नवोदय विद्यालय का अभ्यास पुस्तिका खरीद कर बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं।
साथ ही अपने हिसाब से भी सवालों का अभ्यास पुस्तिका बनाकर बच्चों से अभ्यास करवा सकते हैं। तो तर्क शक्ति और गणित की अभ्यास पुस्तिका से बच्चों को हल जरूर करवाएं। नंबर 9, सरल प्रश्नों को पहले हल करें। परीक्षा में बच्चे सवालों को लाइन से हल करते हैं, इसलिए बच्चों को पहले ही बता दें कि जो सवाल आपको सरल लग रहा है उससे पहले हल करें। उसके बाद अंत में कठिन सवालों को बनाना शुरू करें, इससे वे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर सकेंगे। नंबर 10 एंड लास्ट, अच्छी नींद लें और अच्छा खाएं। एग्ज़ाम टाइम में अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इसकी वजह है अच्छी नींद नहीं लेना और समय पर सही भोजन न करना। हो सके तो बच्चों को सादा भोजन देना चाहिए और सुबह शाम नाश्ता के रूप में फ्रूट्स या फिर प्रोटीन युक्त नाश्ता देना चाहिए। और नींद कंप्लीट होने तक स्लीप करने दें, कम से कम 8 घंटा का स्लीप करने दें। बच्चों के लिए 8 से 9 घंटे की स्लीप जरूरी होता है। पूरी नींद लेने पर माइंड अच्छा वर्क करता है। तो ये थी नवोदय में पास होने के 10 आसान तरीका। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।